नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले 12 रेट माइनर्स को सम्मानित किया। इन रेट माइनर्स को सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने फूल मालाओं के साथ सभी रेट माइनर्स का सम्मान किया। साथ ही इन रेट माइनर्स को 51 हजार के चेक भी सम्मान के तौर पर दिए। आपको बता दें कि 12 रेट माइनर्स ने सिलक्यारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए, पहले तो मैं जितने लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दिया, सहयोग किया, हर एक का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी का धन्यवाद है, लेकिन विशेषकर से जो हमारे रेट माइनर्स हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कठिन परिस्थितियों में, स्थितियों में अंदर जाकर खुदाई का काम किया, सफाई का काम किया, पाइप काटने का काम किया और अंत तक लगातार और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो ऑपरेशन चला। उसको सफलता तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज मैं सभी का अपनी तरफ से यहाँ अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और चूँकि ऐसे लोग जो वास्तव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो काम असली काम है उस काम को सिरे तक पहुंचा रहे थे, ये सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। सर, एसडीआर तो सीएम के कैंप कार्यालय में दरअसल रेट माइनर्स का ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी रेट माइनर्स से संवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल सिलक्यारा टनल हादसे में इन रेट माइनर्स की बेहद अहम भूमिका थी, मजदूरों को बचाने में, उनको रेस्क्यू करने में, और इसी के लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वो सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएं। इसके तहत शुक्रवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सांसदों का निलंबन और लोकतांत्रिक तरीके से ये निलंबन जो है वो अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और इसके विरोध में कांग्रेस हाईकमान ने दिशा निर्देश दिया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अपने स्तर से जो चाहे वो करे, पर जो मर्यादा उन्होंने तोड़ी है उस पर भी बात करें। सांसदों के निलंबन के विरोध में, अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राज्यव्यापी प्रदर्शन है। उसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में देहरादून में भी राजभवन घेराव का हमने कार्यक्रम रखा है और 11 बजे हम पीसीसी से चलेंगे और राजभवन कूच करने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर अलोकतांत्रिक कदम का, सरकार के हर अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करते हैं और सरकार की निरंकुशता और अधिनायकवाद, हठधर्मिता का विरोध करते हैं। इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। विधायी व्यवस्था में माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष जी का जो अपमान जिस रूप में किया जा रहा है, वो भी अपने आप में अशोभनीय है। खास तौर पर राज्यसभा के सांसदों को उच्च सदन का सदस्य कहा जाता है और अपने मुखिया की इस प्रकार से खिल्ली उड़ाना, इसका एक बहुत बड़ा आक्रोश किसान वर्ग में है
और जाट समुदाय के बीच में है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद कहीं भी जाए, राजभवन जाए, कहीं भी जाए, लोकतंत्र में सबको अपना विषय रखने का वो है, लेकिन कम से कम अपने कृत्यों के लिए क्षमा याचना तो करें। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस 28 दिसंबर से पहले चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान अभियान शुरू किया। 18 दिसंबर को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभियान की शुरुआत की। इस संबंध में सभी राज्यों को एआईसीसी की ओर से पत्र भेजा गया है। इस पत्र के हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उत्तराखंड में अभियान की शुरुआत कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए शुरू किए गए देश के लिए दान अभियान के तहत पार्टी अपने 138वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी। संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि अभियान 1920 से 21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट और ऐप से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। यह अभियान मुख्य रूप से पार्टी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा। इसके बाद जमीनी अभियान शुरू किया जाएगा। देखिए, ये हमारा जो देश के लिए दान कार्यक्रम है, कांग्रेस के 138वें वर्ष में हमने 138 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक का जो भी दान देना चाहे स्वेच्छा से है, वो हमने आमंत्रित किया है। और हमारे प्रदेश में भी ये बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। अधिकांश लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करनी शुरू कर दी है। बहुतों की रसीद हमारे पास आ चुकी है और ये कार्यक्रम सतत चलने वाला कार्यक्रम है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमने प्रारंभ किया है। जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा तब तक इसको चलाया जाएगा। जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से निर्देश प्राप्त होगा कि इसको बंद करना है, उसके बाद ही हम बंद करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये सतत कार्यक्रम चलता रहना चाहिए और हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को पार्टी की मजबूती के लिए कुछ न कुछ अंशदान किया जाना नितांत आवश्यक है। ये बहुत अच्छी पहल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चलाई है। इससे हमारी मेंबरशिप भी बढ़ेगी और लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी, लोगों का पार्टी के प्रति। हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर करी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। साथ ही खनन के निजीकरण को लेकर भी जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। निश्चित है, जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहाघाट, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, उनके जो कार्यकर्ता उनके सुझाव हम ले रहे हैं। साथ में हमारी बूथ कमेटियां कहां तक तैयार हो गई हैं, उसका सत्यापन का कार्य कितना हुआ है, मंडलों की नियुक्ति कितनी हो गई, उसका सत्यापन का काम कितना चल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा है। और आगे को हमारे क्या मुद्दे होंगे, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राज्य स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो रही है। जैसे हल्द्वानी में आज गौला नदी का, जैसे हमारे जो खनिज है उसकी लूट बचाने की जो कोशिश सरकार ने की है। पहले याद है एक बार सिंडिकेट का पूरा कब्जा हो गया था,
उसी तरीके से दोबारा से हमारे खनन को, हमारे लोकल के व्यवसायों के पेट में लात मारकर बड़े पूंजीपतियों को इसको सौंपने की कोशिश हो रही है, जिससे क्राइम भी बढ़ेगा। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हमने किस तरीके से चुनाव में जाना है, उन सभी चीज़ों में चर्चा विमर्श हो रहा है और कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं, यह आप सभी देख रहे हैं। विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियां बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस संगठित होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करें। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई। और उत्तराखंड के जसपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में दरअसल 4 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। किसान यूनियन के पदाधिकारियों की ये मांग है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से किसानों को बिजली के बिलों में राहत मिल रही है, उत्तराखंड में भी इस तरह की राहत उनको दी जानी चाहिए। और इसी को लेकर के दरअसल जसपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम सौंपा है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ मतदाताओं को अभी अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 24 दिसंबर को देहरादून में युवा मोर्चा और अनेक सामाजिक संगठन के साथ दल के कार्यकर्ता मिलकर मोदी है ना कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल पदयात्रा देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चा के कार्यक्रम युवा मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 से 10 जनवरी तक प्रत्येक बूथ का टोली सम्मेलन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 22 और 23 जनवरी को होने वाली है। अभी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो 24 तारीख को देहरादून के अंदर हमारा युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठन दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी है ना इसके अंतर्गत एक विशाल पदयात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा कार्यक्रम होंगे। हमारे जो बूथ की टोली है 11 लोगों की हम प्रति बूथ बनाई है, उनके सम्मेलन भी 1 से 10 के बनते हम लोग जनवरी के माह में करेंगे। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 22-23 को होने वाली है। इनको कार्यक्रम केंद्र द्वारा भी तय होंगे, खासतौर पर चुनाव की दृष्टि से ही कार्यक्रम तय होंगे। तो आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम आपके समूह रखेंगे। इस जनवरी माह में अनेकों लोग भाजपा की सदस्यता लेना चाहते हैं, जिसका श्री गणेश समाज तीसरे चरण के रूप में कर रहे हैं। और इसके बाद राजधानी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक लोकसभा की सूची बनी है, तो लोकसभा स्तर पर भी दूसरे दलों के अनेकों प्रभावशाली लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ेंगे, अनेकों प्रधान जुड़ेंगे, अनेकों जिला सदस्य जुड़ेंगे। तो एक जनप्रतिनिधि जोड़ो अभियान इस रूप में भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और चलिए यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शीतकालीन संसद सत्र के दौरान 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। इसको लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि ये 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की बौखलाहट है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि संसद में अहम बिलों पर चर्चा होनी थी,
लेकिन विपक्ष के सांसदों का ये आचरण बताता है कि वो कितने सीनियर हैं। वहीं कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये पहली बार हुआ है इतने बड़े स्तर पर सांसदों का निलंबन। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला दबाने का काम कर रही है। देखिए, 3 राज्यों की जो हार विपक्षी को मिली है, ये उसकी बौखलाहट है और संसद के बाहर जो अमर्यादित आचरण विपक्ष दिखा रहा है, साफ जाहिर होता है कि 2024 में भी ये विपक्ष में ही बैठने वाले हैं और पूरा देश जो है संसद कार्यवाही में जो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी, उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का इस प्रकार का अमर्यादित आचरण ये बताता है कि ये कितने सीरियस हैं और जिस प्रकार का वहाँ पे जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो उल्लंघन हुआ है, उसमें निंदा करने की बजाय अपना पूरा समर्थन विपक्ष दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। रूप से वापस होना चाहिए। हम तो करें लोकतांत्रिक परंपरा में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों छीनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर सांसद सदन में नहीं बोलेगा, ये कहाँ बोलेंगे? और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 141 सांसदों को आपने एक झटके में बाहर कर दिया। आप विपक्ष विहीन संसद चलाना चाहते हैं। आपकी मंशा में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आपकी सोच में खोट है। आप अगर कोई संसद सदस्य बोल रहा तो आप कहेंगे कि बोलिए मत, उसको आप हंगामा कहेंगे। जब आपने आप ही की पार्टी ने 2011, 12, 13 में पार्लियामेंट नहीं चलनी थी, तब क्या था? तब आपके लिए कोई नहीं था। आज आप बिना नियमों के, बिना किसी कानून के आप सांसदों को एक झटके में बाहर कर दे रहे हो। हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला दबा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो संवैधानिक हमें प्रदत्त अधिकार हैं, उनका गला दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार कर रही है। उत्तराखंड के जसपुर में आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विद्युत उपखंड क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता विनीत कुमार सक्सेना को उत्तराखंड मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अन्य प्रदेशों में किसानों को काफ़ी राहत दी जा रही है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए, तो वहीं ट्यूबवेल के कनेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मीटर न लगाए जाएं, किसानों को बकाया बिल में छूट दी जाए। मंत्री जी के नाम दिया गया है ज्ञापन आज जसपुर बिजली घर में, और किसानों की जो मुख्य मांग है वो है ट्यूबवेल की जो बिजली है उसे फ्री करने को लेकर, क्योंकि हमारे साथ यूपी लगता है राज्य, उसकी बिजली लगभग मुझे लग रहा है 1 साल से फ्री की हुई है मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो हमारा जो प्रदेश है तो फिर भी यहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसी तर्ज पर यूपी की तर्ज पर हमारी उत्तराखंड की बिजली भी फ्री की जाए और जो ट्यूबवेलों पर नए मीटर लग रहे हैं वो ना लगाए जाएं, इसी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से दिया गया माननीय मुख्यमंत्री से बिजली बिल माफ़ करने हेतु दिया गया और उन समस्याओं के लिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों से लेकर सभी 272 मंडलों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इसका प्रदेश स्तरीय फाइनल मुकाबला देहरादून के परेड ग्राउंड में आगामी 23 दिसंबर को होगा। इस प्रतियोगिता के संबंध में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश अनुसार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के सभी मंडलों में किया गया था। उसका 23 दिसंबर को अब फाइनल मुकाबला होगा। और आज 12, 12:30 बजे हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और
आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री जी भी आहत हुए, अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आहत हुए कि ऐसे सम्मानित पदों पर बैठ के आप इस तरीके का अगर जो आचरण करेंगे तो आने वाले समय में हम अपने नौजवान नौनिहालों को और पूरे देश को नहीं, विश्व में हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ऐसा आचरण वो किसी के अगेंस्ट ना करें। दूसरा, एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चाहर जी के दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में, मंडलों में हमने नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया। खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु की भारत की हम परिकल्पना करते हैं। तो हमारे युवा आगे बढ़ के जो हमारे पुराने पारंपरिक खेलकूद थे जिसमें कि कबड्डी में हम विश्व चैंपियन हैं, अन्नदाता को, किसान मोर्चा को वो नमो कबड्डी का आयोजन दिया। हमने अपने प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के 270 मंडलों में उसका आयोजन किया। वो वहाँ की विजेता जो टीम है वो सारी विजेता टीम 22 तारीख को देहरादून में आ जाएंगी। देहरादून जीपीओ की डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज अनुसुईया प्रसाद चमोला के अनुसार गंगा जल की पैकेजिंग का काम पोस्ट ऑफिस की टीम कर रही है। ये पूरी तरह से मैनुअल होता है और टीम गंगोत्री से गंगा जल लेकर आती है जिसकी उत्तरकाशी में पैकेजिंग की जाती है। 250 ml की बॉटल्स में गंगा जल पैक करके 22 राज्यों में देहरादून जीपीओ इसे सप्लाई करता है। गंगा जल की डिमांड सभी राज्यों से लगातार बढ़ रही है। खास बात यह है कि गंगोत्री स्थित गंगा के उद्गम स्थल से इस गंगा जल को लाया जाता है। यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर इस बोतल में पैकेजिंग करके इसको पहुँचाया जाता है। 250 गंगा जल की बोतल की कीमत 30 रुपये है। अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि साल 2016 से ही पोस्ट ऑफिस की ओर से गंगा जल अवेलेबल कराया जा रहा है। पहले दुकानदारों से गंगा जल लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट इसकी सेल करता था। 2018 में पोस्टल डिपार्टमेंट ने खुद गंगा जल की पैकेजिंग शुरू करी। फिलहाल केवल 250 ml की पैकेजिंग ही की जा रही है। देखिए, गंगा जल जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वितरित होता है वो 2016 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसको 2019 से एक नए रूप में जो है हमने सप्लाई किया था और वो था कि केवल गंगोत्री का गंगा जल हम लोग 250 ml की बोतल के माध्यम से 3000 पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में इसको वितरित करवा रहे थे। तो अभी चूँकि देहरादून जीपीओ इसका एक नोडल सेंटर है तो पूरे जो देश के अन्य हिस्सों से भी जो है डिमांड उत्तराखंड परिमंडल को आती है। उत्तराखंड परिमंडल उस डिमांड के आधार पर देहरादून जीपीओ को निर्देशित करता है कि आप इतनी अमाउंट वहाँ पर भिजवा दीजिए, इतना मात्रा गंगा जल की वहाँ पे भिजवा दीजिए। तो तदनुसार जो है देहरादून जीपीओ से उस पर्टिकुलर सर्किल को गंगा जल की बोतलें भेजी जाती हैं। अभी तक जो देखा गया है जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।